तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। हरि ओम हरि ओम। पहले हम लोग जो पहला श्लोक इस साधना पंचकम का उसका पाठ करेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग चिंतन करेंगे। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। तो हम लोग पिछले सत्संग में इस साधना पंचकम का प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा कि है तो यह ग्रंथ बहुत क्षुद्र ग्रंथ, परंतु इसके अंदर ग्रंथ करीब 40 साधनाओं का उल्लेख किए हैं। एक आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाला जो साधक है उसको क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक साधना कहने से क्या क्या होती है, इसका ज्ञान उसको मिलता है। और जो पहुंचा हुआ भी इस आध्यात्मिक मार्ग में जो सिद्ध हो चुका है उसको भी कैसे जीवन यापन करना चाहिए, उसके लिए भी ये साधनाएं हो सकती है। तो पहुंचा हुआ सिद्ध के लिए भी यह है, और जो पहुंचा नहीं है, जो साधक जो अभी आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू किया है, उसके लिए भी ये साधनाएं बहुत उपयोगी हो सकती है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा पहली 2 साधनाओं के बारे में, जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा कि वेदः नित्यम अधीयताम्। अधीयताम् माने अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। किसका पढ़ना चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए? बोले वेदः अधीयताम्, वेद को पढ़ना चाहिए। और कब पढ़ना चाहिए? ना नित्यम, हमेशा। आप लोग सुने होंगे हमारे दैनंदिन जीवन में हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? पूजा पाठ। मतलब क्या होता है कि हमारे सनातन संस्कृति में पूजा के साथ साथ हम लोग पाठ को भी महत्व देते आए हैं।
जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा के साथ साथ कुछ हम पाठ भी करते हैं या करना चाहिए। और वो पाठ क्या है? ना शास्त्रों का पाठ। कोई गीता का पाठ करता है, कोई भागवत का पाठ करता है, कोई रामायण का पाठ करता है, परंतु कोई ना कोई शास्त्र ग्रंथ का पाठ हमेशा करना चाहिए। इसलिए कभी कभी गुरु लोग पूछते हैं अपने शिष्यों से, भक्तों से, कुछ पूजा पाठ करते हो कि नहीं? मतलब पूजा भी करो और पाठ भी करो। केवल पूजा करने से नहीं होगा, पूजा के साथ साथ कुछ। अच्छा, ये अध्ययन कब करें? ना मैं तो केवल एकादशी में गीता पाठ करता हूं। कोई कहता है कि मैं तो केवल पूर्णिमा के दिन पाठ करता हूं। परंतु शंकराचार्य जी ने कहा कि गलत है। नित्यम अधीयता, हमेशा पढ़ना चाहिए। नित्यम, नित्य प्रतिदिन अध्ययन करना चाहिए। इसलिए उपनिषद कहती है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। स्वाध्याय और प्रवचन के साथ कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, माने छोड़ना नहीं। स्वाध्याय के साथ कभी आलस्य नहीं होना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। शंकराचार्य जी तो बहुत ऊपर की बात यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या पढ़ना चाहिए? ना वेद नित्यम अधीयता, वेद का नित्य अध्ययन होना चाहिए। अगर वैसी क्षमता है तो फिर आप वेद उपनिषदों का अध्ययन करिए। ऐसी अगर क्षमता नहीं है तो वेद उपनिषद के ज्ञान पर आधारित जो सारे शास्त्र ग्रंथ हैं, उन शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। परंतु नित्य प्रतिदिन हमारी साधना के साथ स्वाध्याय जुड़ जाना चाहिए। वेदः नित्यम अधीयता। फिर दूसरी साधना के रूप से आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। केवल पढ़ लेने से नहीं होगा, उसके बाद कर्म करना चाहिए। पढ़ते रहने से तो नहीं होगा। पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त किए, उस ज्ञान को अपने व्यवहार में प्रयोग करना चाहिए। हमारा ज्ञान हमेशा प्रयोगात्मक होना चाहिए। हमारा ज्ञान केवल उसको पढ़ लिए और पढ़ के मस्तिष्क में धारण कर लिए, परंतु व्यवहार में ना दिखा, तो फिर वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान से किसको फायदा? तो इसलिए कर्म करना चाहिए। कौन सा कर्म करना चाहिए, प्रश्न ये उठता है। तो उसके उत्तर में आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं कि तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता। तद उदितम कर्म, तो तत् उदितम माने उस वेद से जो उदित कर्म, शास्त्र से जो उदित कर्म। तो शास्त्र से उदित कर्म माने शास्त्रीय कर्म। शास्त्र जिन कर्मों का अनुमोदन करता है, वैसे कर्मों का स्वनुष्ठीयता माने सुअनुष्ठीयता, अच्छी तरह से अनुष्ठान करना चाहिए। सो शास्त्र अनुमोदित कर्मों का अच्छी तरह से अनुष्ठान करना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। एज ए स्पिरिचुअल सीकर, अशास्त्रीय कर्मों को कभी भी अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। हम जो भी क्षेत्र में हैं, हमारे क्षेत्र, हमारे वर्ण, हमारे आश्रम के अनुसार
हम जो परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति के अनुसार हमको शास्त्र किस तरह के कर्मों को अनुमोदित करते हैं। और ये तभी ज्ञान होता है जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते आए हो। अगर हम नित्य रूप से शास्त्रों का अध्ययन करते आए होंगे तो समय पड़ने पर अपने आप ही हमको स्मरण आता है कि कैसा कर्म हमको, हमारा व्यवहार उस परिस्थिति के अनुसार कैसा होना चाहिए। सो तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता, शास्त्रीय कर्म करना चाहिए, शास्त्र अनुमोदित कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं तस्मात् प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। 17वें अर्जुन को यही बात समझाते हैं कि हे अर्जुन, तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए शास्त्रम प्रमाणम ते अकार्य व्यवस्थितौ, कार्य अकार्य व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। हमारे कर्तव्य अकर्तव्य कर्म होना बहुत आवश्यक है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य। और यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य इसलिए कहते हैं तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। यहाँ तक तो हम लोग देखे थे। अब साधना के रूप से आदि गुरु कहते हैं तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति। कर्म तो किए महाशय, कर्म करने के बाद एक हमारे मन में पॉइजन क्रिएट होता है। व्हाट इज दैट पॉइजन? दैट पॉइजन इज कि मैंने किया, आई डिड दिस कर्म। ये आई जो भाव है ये अहंकार है, ये अभिमान है। जो समझदार व्यक्ति है वो हंस देता है इसको सुन के, वो बोलता है तुमने किया, बताओ तुमने कर्म किससे किया? हाथों से किया, पैरों से किया, शरीर से किया। और ये शरीर को क्या तुमने बनाया? पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से ये शरीर बना है। माता के गर्भ में ये शरीर का निर्माण हुआ है। शरीर की वृद्धि होती है हम जब भोजन ग्रहण करते हैं, खाद्य का सेवन करते हैं, जो कि प्रकृति देती है। वायु प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं। तो तुमने कैसे कर लिया? किस लिए तुम अहंकार करते हो कि ये मैंने किया? ना तो शरीर तुम्हारा, ना तो ये इंद्रियां तुम्हारी, कुछ भी तुम्हारा नहीं। और फिर भी तुम कहते हो कि ये मैंने किया। ये भ्रम धारणा है। ये जो अहंकार हम लोग पालते हैं अपने अंदर कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मैंने किया है, मैं ही ये सब का बड़ा करता हूं। पर भगवान यहाँ पर कहते हैं कि तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति, तेन ईशस्य अपचिति ही विधीयता।
वो सब कर्मों के द्वारा ईशस्य मन ईश्वर का अपचिति ही विधीयताम, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उस कर्म के द्वारा हम ईश्वर की उपासना करें, उन कर्मों को हम ईश्वर को अर्पण करें। आप देखे होंगे हमारी सनातन परंपरा में ये नियम है कि हम लोग पूजा पाठ भी जो करते हैं तो वो पूजा पाठ के अंत में हम क्या कहते हैं कि न मम, ये कर्म जो है ये मेरा नहीं है, इसको आप ग्रहण कीजिए, ये आप ही का है, आप ग्रहण कीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तुम्हारा ही है, तुम्हारा दिया हुआ शरीर से, इस कर्म से तुम्हारी पूजा हुई, अब तुम इसको स्वीकार करो। श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि सबसे श्रेष्ठ वैष्णव ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भागवत धर्म के बारे में बताते हुए शुक मुनि जी कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैः वा, शरीर से, वाणी से, इंद्रियों से, अथवा अपने संस्कार से, स्वभाव से, जो भी कुछ कर्म हमने किया है, करोमि यत यत सकलम परस्मै, यत यत करोमि सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। परमात्मा नारायण को वो सब कुछ को मैं समर्पण करता हूं। जो भी कर्म हमने किया है उन सारे कर्मों को हम परमात्मा नारायण को समर्पण कर रहे हैं। इस कथन का तात्पर्य क्या है, इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? इस श्लोक का तात्पर्य है, कर्म करो परंतु अभिमान का बोझा मत उठाओ, अपने को हल्का कर दो। और अपने को हल्का कैसे करेंगे? जब हम अभिमान को त्याग करके कर्म करेंगे। कर्म करते जाएंगे परंतु उसको प्रभु को अर्पण करते चले जाएंगे। याद मत रखो क्या तुमने अच्छा अच्छा किया, और ये चिंता भी मत करो कि अगर तुमने अच्छा कर्म किए हो तो तुम्हारे अच्छे कर्मों को कोई देखने वाला नहीं है। ये चिंता मत करो। परमात्मा है, वे सबका देख रेख कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, और भगवान के हिसाब किताब में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए अगर अपने द्वारा कोई अच्छा कर्म होता है तो उसको अपने को याद रखने की जरूरत नहीं, वो परमात्मा देखने वाले देख रहे हैं, वे स्मरण रखेंगे। उन सबको याद रखने का काम हमारा नहीं है। हम करते चले जाएं और प्रभु को अर्पण कर दें, बस। और जब हम प्रभु को अर्पण कर देते हैं तब वो हमारा और नहीं रह जाता है, और जब हमारा नहीं रहता है उसको लेके हम कैसे अहंकार करेंगे? वो तो हमारा है नहीं, तो फिर हम अहंकार क्यों करेंगे? तो इसलिए भगवान शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं, तेन ईशस्य विधीयताम अपचिति ही। ठीक है, यह मैंने किया, ये जो सोच है ना, ये एक बहुत बड़ा दोष है।
ये दोष से अपने आप को अलग रखना चाहिए। मन एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए। मन के अंदर ये अभिमान का दोष नहीं आना चाहिए। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में यह तरीका सिखाया जाता है। इतनी आडंबर के साथ हम लोग पूजा पाठ करते हैं, परंतु अंत में हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मार्पणमस्तु, ईश्वरार्पणमस्तु, ये ईश्वर को अर्पण हो, ये मेरा नहीं है। यज्ञ करते हैं तो हम लोग कहते हैं प्रत्येक आहुति में इदम न मम, ये मेरा नहीं। ठीक है। हम जो नमस्कार करते हैं तो नमः शब्द में कहते हैं छुपा हुआ है क्या, न न मम इति भाव, ये मेरा नहीं, मेरा नहीं। सब कुछ अर्पण, ईश्वर के चरणों में अर्पण, गुरु के चरणों में अर्पण। कभी किसी भी चीज को लेकर के अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई भी कर्म को कभी भी अपने अभिमान के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। तेना ईशस्य विधीयताम अपचितिः, इसलिए भगवत अर्पण बुद्धि के साथ कर्म करना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग भगवत अर्पण बुद्धि से करते हैं, आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जब आप अपने भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हो, नैवेद्य चढ़ाते हो, उसके बाद क्या होता है, पंडित जी उसमें से कुछ रख लेते हैं और उसके बाद कुछ आपके पात्र में छोड़ देते हैं। तो क्या आप लड़ते हो, झगड़ते हो? खैर कुछ लोग लड़ते भी हैं, पर प्रायतः हम में से अधिकतर लोग जो भी मिला उसको प्रसाद मान के ले आते हैं। जो भी प्राप्त हुआ हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जो पंडित जी दिए तो प्रसाद बुद्धि हो जाती है। वही नेक्स्ट साधना में आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं, काम्ये मतिस्त्यज्यताम्, बोले कि काम्ये मति ही त्यज्यता, कामना से, काम्ये मति ही, कामना से अपनी बुद्धि को त्याग करना चाहिए। माने कामना के प्रति हमारी बुद्धि प्रेरित ना हो। कामना मतलब क्या? कामना मतलब भोग की इच्छा, भोग की इच्छा। हमने ये किया तो उसका जो फल है वो मेरा है, तो मैं भोग करूंगा, वो मुझे प्राप्त हो, वो मेरा है। ठीक है। तो ये भोग की इच्छा, फल भोग की इच्छा, तो फल की कामना। तो जब हम कर्म में अहंकार रखेंगे तो फल के प्रति हमारी ममता रहेगी, फल के प्रति आशा रहेगी, हम फल भोग करना चाहेंगे। अगर कर्म में हमारी कोई आसक्ति नहीं है तो फिर फल के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं रहेगी, फल की कामना भी नहीं रहेगी। फल के प्रति यही बुद्धि रहेगी कि जो भी आवे वो भगवान का प्रसाद है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के दूसरे अध्याय में इस बात को बताते हैं कि कर्मणि एव अधिकारहते मां फलेषु कदाचन, कर्म में तुम्हारा अधिकार है,
तुम कर्म कर सकते हो, माने कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि तुमको शरीर मिला है, तुमको मन बुद्धि दी गई है, तो तुम विचार करके अपने शरीर का व्यवहार करके तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, परंतु फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फल जो तुमको मिलेगा उसी को तुम स्वीकार करोगे, अधिकार नहीं है। तो इसलिए काम्ये मति ही त्यज्यताम, अर्थात जो फल भोग की जो इच्छा वो नहीं होनी चाहिए। हम ये कर्म किए हैं तो हमको ऐसा ऐसा फल मिलना चाहिए, ऐसी अगर हमारे अंदर वासना बन जाती है तो फिर हम बहुत दुखी होंगे, क्योंकि अनेकों बार हमारे प्रारब्ध के अनुसार हम जो इच्छा करते हैं, जो हम वासना रखते हैं, वो हमको प्राप्त नहीं होता है। तो जब नहीं प्राप्त होता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा अपनी श्रद्धा ईश्वर के ऊपर रखकर जो भी आए उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना चाहिए। काम्ये मति त्यज्यता, अपनी आसक्ति को या कामना के प्रति अपने आकर्षण को दूर करना चाहिए। ये कामना जो है ये बहुत व्यक्ति को दुख देती है। कामना के त्याग से ही दुखों का नाश होता है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं काम्ये मति ही त्यज्यता। और देखिए भगवान श्री कृष्ण तो भगवत गीता में ये कामना कैसे उत्पन्न होती है वो पूरी सीढ़ी प्रस्तुत करके दे दिए हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि कामना कहाँ से उत्पन्न होती है। तो कामना उत्पन्न होती है संग से, जब हम वस्तु विषय के संग में रहते हैं, अर्थात उसके बार बार संकल्प करते हैं। बार बार वस्तु विषयों का जब हम स्मरण करते हैं, भगवत स्मरण को छोड़कर हम जब विषयों का स्मरण करते हैं, विषयों का संग करते हैं, तब संगात संजायते कामः, विषयों के संग से कामना की उत्पत्ति होती है। संग मतलब क्या होता है? संग मतलब बार बार विषयों का स्मरण, विषयों का चिंतन। कोई भी वस्तु को हम देखें तो उसके ऊपर महत्व बुद्धि देकर हम उसका बार बार स्मरण करें, वो बहुत बढ़िया है। पहले शोभन बुद्धि, फिर महत्व बुद्धि। शोभन बुद्धि मतलब बहुत सुंदर है वो चीज, बहुत बढ़िया है वो चीज। फिर महत्व बुद्धि माने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है। सो ये शोभन बुद्धि, महत्व बुद्धि देकर हम जब विषयों का बार बार चिंतन करते हैं तो वो संग होता है। संगात संजायते कामः, तो संग से कामना उत्पन्न होती है। तो कामना से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? तो संकल्प हम ना करें, विषयों का संकल्प हम ना करें। हमारे संकल्प हमेशा परमात्मा के लिए होना चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा समय
भगवान के चिंतन में बिताएं, मन में भगवान के चिंतन करते रहें, भगवान का स्मरण करते रहें। अपने आप जो विषय बुद्धि है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। काम्ये मति त्यज्यता, कामनाओं से आकर्षण त्याग करना चाहिए। देखिए, ये है साधना पंचकम। तो साधनाओं के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। और साधना माने क्या है? साधना का अर्थ होता है सावधान रहने की प्रक्रिया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते थे कि सावधान रहने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। बार बार सावधान रहिए कि मेरे मन में क्या विचार उठ रहा है, मेरी बुद्धि क्या विचार कर रही है, मेरे शरीर किस विषय की ओर जा रहा है। तो ये सब के प्रति सचेतन रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इसी को कहते हैं साधना। तो अपने मन को कामना वासना में लिप्त ना करें। काम्ये मति त्यज्यता, मन से कामना को त्याग करें। आदि गुरु शंकराचार्य ये चौथा हम सबको उपाय बताते हैं, चौथी साधना, काम्ये मति त्यज्यता। यह इसके ऊपर बहुत सुंदर एक कथा महाभारत, एक महाभारत में जो कथा आती है वो इस प्रकार से है। एक ऋषि थे जिनका नाम था मंकी ऋषि। ठीक है, मंकी उनका नाम था। अब क्यों ऐसा नाम मैं नहीं कह सकती, ठीक है, आपको हंसी आ सकती है क्योंकि आजकल हम लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे हैं, तो मंकी शब्द का अर्थ अंग्रेजी में कुछ अजीब है। इसलिए तुरंत हम सबके मन में ये मंकी नाम सुन करके मन में आ जाता है वो बंदर वाली भावना, परंतु वो ऋषि के नाम मंकी ही था। तो एक बार मंकी ऋषि जो है वे क्या किए ना, दो छोटे छोटे गाय के गाय की बच्चियों को पाले थे, छोटी छोटी बच्चियों को पाले थे कि ये बढ़ करके फिर दूध देगी। आश्रम में पाले थे। और एक बार वो उन्होंने क्या किया ना, इन दोनों को चरने के लिए कि ये दूर कहीं चले ना जाएं, तो इसलिए उन्होंने एक लंबी रस्सी से, रस्सी के दो किनारे से दोनों बच्चियों को बांध दिए थे। ऐसे गांव में भी लोग करते हैं। तो क्या है ना, दोनों एक दूसरे को खींच करके वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाएंगे, एक सीमित एरिया में रहेंगे। वैसे ही मंकी ऋषि, उन्होंने इन दो बच्चियों को उस रस्सी में बांध दिए थे, दो किनारे। और ऐसे बांध करके वे चले गए नदी में स्नान करने के लिए। और जब स्नान करके वे लौट रहे थे तब उन्होंने एक आश्चर्य की घटना देखी। वो घटना क्या है? उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा ऊंट कहीं से आया है और उस ऊंट के गर्दन में वो रस्सी जो है फंस गई है। और वो ऊंट चलता जा रहा है और ये दो बच्चियां घसीटते हुए चली जा रही है। इसको देख करके मंकी ऋषि के मन में तो बड़ी दया आ गई, बहुत उनको खराब लगा। तब वे विचार किए, उसी क्षण ही उनके मन में आया कि इस तरह की घटना क्यों घटी, क्योंकि मेरे मन में कामना उत्पन्न हुई कि ये बच्चियां बढ़ करके दूध देगी, हम दूध
का भक्षण करेंगे, दूध से हमारे आश्रम के कई काम हो जाएंगे। तो ये मेरे मन में कामना आई। और ये कामना कहां से आई? बोले जब से मैंने बच्चियों को देखा था, देख के मन में ये संकल्प किया था कि ये दो बच्चियां हैं, बहुत बढ़िया है, इनको पालेंगे तो ये दूध देगी। तरह तरह के मन में संकल्प किए। सो संकल्प, संकल्प से भोग की इच्छा कि दूध का हम सेवन करेंगे, दूध से हमारा बहुत काम होगा। ये बच्चियां बड़ी अच्छी है। तो कहते हैं रे काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायते। मनी मन वो अपने आप को कह रहे हैं कि अरे काम, मैं समझ गया, जानामि ते मूलम, तुम्हारे मूल को मैं समझ गया, तुम्हारे रूट को मैं पकड़ लिया। संकल्पात किल जायते, सचमुच में तो तुम संकल्प से पैदा होते हो। संकल्पम न करिष्यामि। तब उन्होंने प्रण लिया कि आज से मैं कोई संकल्प नहीं करूंगा, कोई भी विषय के ऊपर मैं महत्व बुद्धि नहीं रखूंगा। आज से मैं कदापि विषयों का संकल्प नहीं करूंगा। तो संकल्प से ही कामना की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए कि साधना इसी को कहते हैं कि सावधानी। अपने मन में हम किन वस्तुओं को महत्व दे रहे हैं, किन वस्तुओं के महत्व विचार चल रहा है, इस पर भी अलर्ट रहना चाहिए। तभी हम कामना से मुक्त हो पाएंगे। काम्ये मति त्यज्यता। तो कामनाओं से अपनी बुद्धि को दूर करना चाहिए। फिर पापौघ परिधूयता। पापौघ माने पापों के समूह को, परिधूयता धो डालना चाहिए। ठीक है, तो पाप को धो डालना चाहिए पूरी तरह से। अच्छा, पाप को धो डालेंगे ये समझने से पहले थोड़ा ये हमको समझना आवश्यक है कि पाप क्या है, पाप का लक्षण क्या है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे जीवन में हमको पाप का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है? पाप का लक्षण है कि जो हमको ईश्वर से दूर कर देता है उसको हम लोग पाप कहते हैं। और इसके विपरीत जो हमको ईश्वर के पास ले जाता है उसको हम पुण्य कहते हैं। तो अपने आप से पूछिए कि आपको भगवान अच्छे लगते हैं कि आपको संसार अच्छा लगता है? अगर संसार अच्छा लगता है तो जानिए कि पाप की मात्रा बढ़ी हुई है। अगर जगत में सुख मिल रहा है तो जानिए कि पाप बढ़ा हुआ है। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, जब कोई सांसारिक उपलब्धि हमको प्राप्त होती है तो हम लोग ये कहते हैं कि अरे कोई पुण्य किए होंगे तो हमको ये सब प्राप्त हो रहा है। बोले नहीं, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब बंधन के कारण होते हैं। जितने भी सांसारिक उपलब्धियां हैं वो सब के सब बंधन के कारण होते हैं। वे सब हमको भगवान से बहुत दूर कर देते हैं। हमारी असली उपलब्धि उसी को कहेंगे जब हम भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं,
जब हमारा मन भगवान की तरफ जाता है तो उसी को हम कहेंगे अपनी असली उपलब्धि, रियल अचीवमेंट। तो पाप और पुण्य में जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि जब हम ईश्वर से विमुख होते हैं तो वो पाप है, और जगत से विमुख होते हैं तो पुण्य है। और पाप से हमेशा दुख मिलता है, पुण्य से हमको आंतरिक सुख मिलता है। तो जब हमको आंतरिक सुख मिलता है वही असली पुण्य है। जो व्यक्ति पुण्यात्मा है उसके अंदर प्रसन्नता छाई रहती, वो सदा प्रसन्न रहता है। तो अगर आपके मन में प्रसन्नता छाई हुई है तो जानिए कि आप बहुत पुण्य कमाए हैं। मन अगर हमेशा डाउन रहता है, डल रहता है, लेजी, लेथार्जिक, तो जानिए कि ये सब पाप का परिणाम है। मन स्वच्छ रहे, प्रसन्न रहे, ब्रिलियंट, जब अपने विचार में, समझ में जब ब्रिलियंस दिखता है, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यस, मैंने सच्चा पुण्य कमाया है, ये पुण्य का परिणाम है। तो आदि गुरु शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं पापोघ परिभूयताम, पापों के समूह को धो डालना चाहिए। तो कैसे धोएंगे भाई पाप को? पाप को धोने की एक प्रक्रिया, वो क्या है ना, इतना अपना पुण्य बढ़ा लो, इतने अधिक पुण्य कमा लो कि अपने आप ही पाप जो है वो घटता चला जाएगा। आप पाप को घटाने की चिंता मत करो, आप पुण्य को बढ़ा लो। अपने पुण्य को बढ़ाते चलो, अपने आप ही पाप दूर हो जाएगा। पाप उघ परिभूयता, तो पापों के समूह को धो डालना चाहिए। इस तरह से आप अपने मन को परमात्मा में लगाइए, आप ईश्वर कर्म कीजिए, आप ईश्वर की भावना को धारण कीजिए, आप सर्वत्र ईश्वर भाव रखिए। जब हम ईश्वर भाव में रमेंगे अपने आप ही पाप दूर हो जाएंगे स्वतः। जैसे कितने वर्षों से चाहे घर में अंधकार क्यों ना छाया हुआ हो, कितने वर्षों से वो घर बिल्कुल बंद था और अंधकार छाया हुआ था, परंतु जैसे ही उस घर में हम एक दीपक जला देते हैं तो वो वर्षों के घना अंधकार उसी क्षण दूर हो जाता है। वैसे ही आप अपने जीवन में इस तरह के पुण्यों के दीपक जलाते रहिए। जब पुण्यों के दीपक आप जलाते रहिएगा
तो अपने आप ये पाप का अंधकार दूर होता चला जाएगा। पापौघ परिधूयता, पापों के समूह को धो डालना चाहिए। ठीक है। पुण्य ऐसी चीज है जिसको करने के समय आनंद मिलता है, करने से पहले उसके संकल्प से आपको आनंद अनुभव होता है, मन में प्रसन्नता छा जाती है, करते समय प्रसन्नता होती है, करने के बाद भी प्रसन्नता रहती है। और पाप कैसा है? पाप को करने के पहले डर रहता है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, क्या लोग सोचेंगे, क्या होगा क्या नहीं, ये रहता है, द्वंद्व रहता है। करते समय भी बड़ी चिंता, बहुत मन में कष्ट रहता है, और करने के बाद भी वही भय, वही चिंता बनी रहती है। यही अंतर है। तो इसीलिए हमेशा पुण्य को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे अपने जीवन में पुण्य को बढ़ाते रहिएगा, पाप अपने आप ही दूर हो जाएगा। भव सुखे दोषः अनुसंगीयता। भव सुखे, भव सुख माने भव सुख, भव माने संसार। भव का क्यों कहा जाता है संसार को? क्योंकि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ हैपनिंग्स, समथिंग और अदर इज हैपनिंग ऑलवेज। कुछ ना कुछ हो रहा है इस संसार में, हमेशा कुछ ना कुछ होता जाता है, बनता जाता है। भव कहते हैं, भव माने बंधु से भव, भू माने होना। तो यहाँ कुछ ना कुछ होता जाता है, घटता जाता है, इसलिए भव। सो भव सुख माने संसार सुख। तो जब शंकराचार्य जी ये शब्द का प्रयोग, सुख, दैट मीन्स सांसारिक वस्तुओं में डेफिनेटली सुख है। ठीक है, पहले तो ये बात को समझना चाहिए। संसार में सुख है, कुछ मात्रा में सुख है, परंतु शंकराचार्य आगे क्या कहते हैं कि भव सुखे दोष अनुसंधीयता, परंतु ये संसार सुख में दोष को ढूंढना चाहिए। ये संसार के सुख में रम के बैठने नहीं जाना चाहिए, इसमें दोष ढूंढना चाहिए। अरे दोष क्या, सुख तो मिल रहा है, तो दोष क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता के 5वें अध्याय में ये बात को बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्शजा भोगाः, संस्पर्शजा, संस्पर्श जनित भोग। संस्पर्श माने इंद्रिय और विषय के संस्पर्श, इंद्रिय और विषय के मिलन से जो भोग प्राप्त होता है। ये जो सब इंद्रिय और विषयों के संस्पर्श जनित भोग है, दुख योनय एवते, ये सब दुख के योनि है, दुख के द्वार है। सो जो विषय सुख है, वो विषय सुख है क्या? न दुख के जड़ है, दुख के द्वार है। उसके अंदर सीड फॉर्म में दुख छुपा हुआ है। एक तो बहुत बड़ा आप देखो, हाँ, दुख कैसे मिलता है कि संसार के कोई भी भोग, कोई भी सुख आपको बिना कर्म किए नहीं मिल सकता।
और कर्म करना itself is very difficult. It is not very pleasurable. तो कुछ करके ही मिलता है, मेहनत से मिलता है. Not very easy to fulfill your desires. तो इसलिए करना itself is difficult. तो भव सुख को प्राप्त करने के लिए शुरुआत में दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि करने के बाद मिलता है. फिर उसके बाद क्या है कि प्राप्त करने के बाद फिर उसको खोने का डर रहता है, क्योंकि जगत का जो सुख है वो अनित्य है और हमेशा हमारे मन में ये भय बना रहता है कि मैं इसको खो ना दूं. जो भी संसार के सुख वो विषय पर डिपेंडेंट है, तो विषय के साथ वो सुख है, विषय चला जाएगा तो मेरा सुख भी चला जाएगा. तो इसलिए खोने का भी डर रहता है. और विषय सुख में हम लोग हमेशा देश काल परिस्थिति व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. पर्टिकुलर एक देश में जाने पे हमको सुख मिलेगा, पर्टिकुलर कोई वस्तु आने से हमको सुख मिलेगा, वो वस्तु नहीं होगी तो सुख नहीं, वो देश में ना जाए तो सुख नहीं, वो व्यक्ति हमारे जीवन में आवे तब हमको सुख मिलेगा. हम पराधीन, देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पराधीन सुख होता है, विषय सुख. तो कितने प्रकार के उसके अंदर दोष छुपा हुआ है, इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए. इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि भव सुखे दोष अनुसंधीयता. भव सुख में दोष का अनुसंधान करना चाहिए, ढूंढना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट the fallacy, the faults in this विषय सुख. क्या विषय सुख में लैकुना है, क्या कमी है, उसको ढूंढना चाहिए. सुख पहले तो वो चिरस्थायी नहीं, वो अनित्य है, उसमें वियोग का डर रहता है, उसके अंदर दुख का बीज छुपा हुआ है. तो इस प्रकार से भव सुखे दोष अनुसंधीयता. और अंत में जानते हैं क्या होता है विषय सुख से? विषय सुख से हमारी इंद्रियां क्षीण होती है, इंद्रियों की शक्ति का क्षय होता है. जितना अधिक हम विषयों का भोग करते हैं उतना उतना हमारे शरीर की शक्ति का क्षय होता है. जितना भोग हम कम करते हैं हमारे इंद्रिय की शक्ति संचित रहती है. भव सुखे दोष अनुसंधीयता. फिर शंकराचार्य जी कहते हैं कि कैसे ये संभव होगा, ना थोड़ी अपने अपने अंदर बृहत भावना पैदा करो. और वो बृहत भावना क्या है? ना आत्मेच्छा व्यवसीयता. आत्म इच्छा माने, आत्म इच्छा माने आत्मज्ञान की इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा. आत्मेच्छा व्यवसीयता. तो आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाएं, आत्मज्ञान की इच्छा को बढ़ाएं.
The more and more you know about the self, the less and less you will have attraction for the world. तो इसलिए आत्मज्ञान की इच्छा को बढ़ानी चाहिए. आई मस्ट नो माई सेल्फ. मैं अपने आप को जानूं. यही मेरा जीवन का परम प्रयोजन है. क्योंकि अगर संसार के वस्तु विषय को प्राप्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य होता, तो हम इतनी वस्तु विषय प्राप्त करने के पश्चात अपनी इच्छा अनुसार इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद हम शांत हो जाते. हमको शांति मिल जाती, हम शांत हो जाते, हम चुप हो जाते. लेकिन ऐसा तो होता नहीं. फिर हमको अशांति अनुभव होती है. फिर हमारे अंदर लगता है कि सुख की कमी है. सो दैट मीन्स सांसारिक सुख हमारा लक्ष्य नहीं, या सांसारिक सुख से हम पूरी तरह से शांत नहीं होते हैं. सांसारिक सुख को प्राप्त करके हमारे जीवन में पूर्ण विश्राम नहीं आता. तो फिर क्या करें? तो बोले आत्म सुख के लिए इच्छा बढ़ाओ. आत्मेच्छा व्यवसीयता. आत्मज्ञान की इच्छा को हम बढ़ाएं. आध्यात्मिक इच्छा जब बढ़ती है तब अपने आप जीवन से अनात्म भाव दूर हो जाता है. आत्मेच्छा व्यवसीयता. और उसके लिए क्या करना होगा? फर्स्ट स्टेप इज निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता. निज गृहात तूर्णम. अपने घर से तूर्णम माने चुपचाप. निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता. अपने घर से चुपचाप तुरंत निकल जाए. जब अपने अंदर, जिस मुहूर्त में अपने अंदर आत्मा की प्राप्ति की इच्छा दृढ़ हो गई, तो बस अपने घर को त्याग देना चाहिए. क्योंकि घर में परिवार में रहकर यह लक्ष्य को सिद्ध करना बहुत कठिन है. मैं नहीं कहूंगी कि यह असंभव है, परंतु बहुत कठिन है. क्योंकि गृह एक जंजाल है. व्यक्ति उस माया जाल में फंस जाता है, उससे निकलना बहुत कठिन होता है. और परिवार में जब हम रहते हैं, परिवार में सब लोगों की अपेक्षाएं रहती है. और अपने मन में आत्मा की इच्छा बढ़ गई है, और इधर परिवार के सब लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण करना भी हमको लगता है हमारा कर्तव्य है. और इस कारण से हम द्वंद्व में रहते हैं कि हम क्या करें. हम सबकी अपेक्षाओं को पूर्ण करेंगे कि हम अपने अंदर यह जो आध्यात्मिक वासना है, इस वासना को चरितार्थ करेंगे. और दोनों एक साथ नहीं हो पाते. तो इस कारण से होता क्या है, ना हम परिवार में सबकी सेवा ठीक तरह से कर पाते हैं, ना हम अपनी साधना ठीक तरह से कर पाते हैं. और इसमें एक जो टसल अपने अंदर चलता है, वो बहुत विनाशकारी हो जाता है. तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं
कि निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यता, अपने घर से बहुत जल्दी निकल जाना चाहिए। अच्छा, ये घर परिवार, ये जो परिवार वाला ग्रह, उसको छोड़ने से पहले कुछ हद तक पहले अपने शरीर रूपी ग्रह से तो आसक्ति को कम कीजिए। हमारे गुरुदेव कहते थे कि अपने ये शरीर मन बुद्धि से निकलना, ये असली घर से निकलना है। तो इसलिए घर को, परिवार वाला घर को छोड़ने से पहले अपने ये जो देह मन बुद्धि वाला जो घर है, उससे पहले निकलने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो दृढ़ हो जाता है, अपने अपनी देह मन बुद्धि से अगर आसक्ति आ गई, तो फिर आप तैयार हो जाइए गृह त्याग करने के लिए। तो निज गृहात तूर्णम विनिर्गम्यताम, आध्यात्मिक साधना के लिए अपने इस देह मन बुद्धि रूपी गृह से लेकर परिवार वाला गृह तक त्याग करना आवश्यक हो जाता है। तो ये है आध्यात्मिक साधना। तो इन साधनाओं के विषय में आदि गुरु शंकराचार्य ये छोटा सा ग्रंथ साधना पंचकम में उल्लेख करते हैं। ये पहला श्लोक हम लोग आज समाप्त किए, फिर अगले श्लोक हम लोग अगले संडे में देखेंगे। तो आज समय हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग थोड़ा सा भगवान का नाम संकीर्तन करके फिर समाप्त करेंगे। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। 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 जय जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।